physics class. Today I will discuss about the magnetic force or Lorentz magnetic force on moving charge particle. Okay, in uniform magnetic field. आज बच्चों हम लोग लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स और सिंपली मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो फोर्स का जो एक्सप्रेशन है ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। ये फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगता है। जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है कुछ वेलोसिटी या स्पीड के साथ, तब वो एक फोर्स फील करता है। फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगे जहां पे वो फोर्स फील नहीं करेंगे मोशन के दौरान भी। चलिए देखते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और जो लॉरेंज इसके बारे में बताते हैं, इसका नाम लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी है। इनके बारे में बताते हैं कि जब व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द चार्ज पार्टिकल experiences a force and the magnitude of that force, we can say magnitude of that force, that is F, directly proportional to the strength of, हम लोग कह सकते हैं strength of magnetic field। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द ओरिएंटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एंगल। सो हम लोग यहां लिखते हैं साइन थीटा। अब कंबाइंडली हम लोग लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू भी बी साइन थीटा। हम लोग इनको अरेंज करके लिखें, चाहे तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिस एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर लिखते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के क्यू भी बी साइन थीटा। ये के जो है हमारा ये अननोन कांस्टेंट है, से 1 है ना। हम लोग के को मान लेते हैं लेट के इक्वल टू 1। सो फाइनल फार्मूला फॉर फोर्स विल बी क्यू भी बी साइन थीटा। हियर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, यही ओरिएंटेशन हो गया, एंगल बिटवीन किसके बीच, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। हम लोग देखेंगे डिफरेंट केसेस में। और हम लोग जानते हैं दिस एफ इज फोर्स, दिस एफ इज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वी वेक्टर है, बी वेक्टर है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से, और एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम लोग याद होगा, हम लोग पीछे पढ़े होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते थे, ए बी साइन थीटा, और एक डायरेक्शन लिखते थे हम लोग, नहीं। तो यानी ए बी साइन थीटा को ही हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी। सिमिलरली हमने यहां पर यूज किया। चलिए, मुझे सब आपको समझ में आ गई होगी कि ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, बी पर, क्यू पर, वी पर एंड ओरिएंटेशन पर। अब देखते हैं ये फोर्स कब मैक्सिमम लगता है, कब मिनिमम लगता है ना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पर एक चीज है कि हम लोगों ने जो लिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ये ध्यान में रहे, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं केस 1 लेते हैं कि केस 1 व्हाट व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मींस इफ बी वेक्टर इज लाइक दिस, बी वेक्टर ऐसे है और चार्ज का मोशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, भी, बोथ आर पैरेलल। तो देखिए आप लोग यहां से देख सकते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन 0, साइन 0 0 होता है, इसलिए फोर्स 0। और इस केस में जो हमारा चार्ज पार्टिकल है विदाउट डेविएशन वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए वो मोशन को कंटिन्यू रखेगा। केस 2 अगर हम लोग लेते हैं यहां पर, तो हमारे पास थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लेते हैं, फिर अगेन एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0 होता है, इसलिए ये क्या हो गया 0। अगेन इन दिस केस ये हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर, और ये इधर हो गया हमारा क्या, वी वेक्टर। और इसमें क्या हो गया हमारा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगेन यहां फोर्स 0 होगा
और चार्ज इस केस में भी विदाउट डेविएशन वो अपने पाथ को कंटिन्यू रखेगा, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। यानी यहाँ पर जो पाथ का कैरेक्टरिस्टिक था स्ट्रेट पाथ, यहाँ पर भी स्ट्रेट पाथ। ठीक है, हमको लगता है आपको समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैंने वहां पर लिखा था कि ये जो फोर्स जो है ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। देखिए इस ओरिएंटेशन में फोर्स नहीं लगता है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं इस केस में कि आप देख सकते हैं यहां पर कि इफ केस थर्ड अगर हम लोग लेते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अगर बी वेक्टर इधर है हमारा, भी वेक्टर इधर है हमारा, हम आगे इसको और बढ़िया से बताते हैं। ठीक है ना, और दोनों के बीच में देखिए 90 डिग्री है हमारे पास, तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन 90। अब साइन 90 1 होता है, इसलिए क्यू वी बी हो गया। ये हमारा मैक्सिमम फोर्स इस केस में लगेगा। अगर मैक्सिमम फोर्स लगेगा तो इसमें पाथ क्या होगा? जैसे पहले ही केस में पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन में था, इसमें पाथ क्या होगा? तो इसमें पाथ सर्कुलर पाथ को ही कवर करेगा। कैसे करेगा मैं बताता हूं। आप चाहे यहां से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, F इक्वल टू क्यू बाय वी। आप याद रखिए जो डायरेक्शन जो है हमारे पास, हम लोग इस जो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला था क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑलवेज ये याद रखना है जो वी बी का जो प्लेन होगा उस पर ऑलवेज जो फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर टू दिस टू, ये याद रखना है। जिस तरह हम लोग लेते थे, यहां पर लेते थे ए वेक्टर, ठीक है, इधर क्या लेते थे बी वेक्टर, ये एंगल थीटा, ए क्रॉस बी लेते थे तो इसका डायरेक्शन इस पे आता था, रिजल्टेंट का इधर डायरेक्शन होता था, और ये दिस इज परपेंडिकुलर टू व्हाट दिस टू। क्लियर? तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसका जो फोर्स जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी हम लोग देते हैं। ठीक है ना, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है हमारे पास, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? देखिए अगर लेफ्ट हैंड का तीनों फिंगर यानी थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये जो है फोर फिंगर जो हमारा है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ये मिडिल फिंगर जो हमारा है ये पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को देगा, पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन बताएगा या करंट के डायरेक्शन बताएगा, और थंब जो है ये चार्ज कितना फोर्स फील करता है वो फोर्स का डायरेक्शन देगा। हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, देख सकते हैं यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का साइन है। हम लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम लोग, ठीक है, यूनिफॉर्म है ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये देखिए इनवर्ड है, और अगर चार्ज पार्टिकल इस तरह से इधर मूव कर रही है, बी वेक्टर वी वेक्टर है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन शो करता है। तो देखिए ये गया डाउन और ये अप किया, जैसे इसको अप किए थंब इनवर्ड हो गया, देखिए इस ओर हो गया, इस ओर हो गया, ठीक है। जब इस ओर हो गया यानी फोर्स हमारा किधर शो कर रहा है, इस ओर फोर्स शो कर रहा है। आप देखिए, आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं, इसको इधर डाउन किए मैग्नेटिक फील्ड, इसको अप किए उधर भी, तो देखिए थंब जो है इस ओर दिखा रहा है। तो देखिए इधर मान लेते कोई सेंटर, इस तरह सेंटर की ओर लगने वाला जो फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो मोशन इस तरह से डिस्क्राइब करेगा। ये इसका आर भी हो जाएगा इधर, ठीक है, एवरीवेयर कहीं भी जाएंगे आप, ठीक है ना, यहाँ पर भी जाएंगे तो इधर वेलोसिटी हो जाएगा v वेक्टर, इधर हमारा क्या हो जाएगा f वेक्टर, ठीक है, और ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, यहां से क्लियर हो जाता है। यानी इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा बिहेव करता है, और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या है क्यू वी बी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का एम वी स्क्वायर बाय आर, आर इसका रेडियस हो गया। हम चाहे तो यहां से रेडियस भी निकाल सकते हैं, देखिए भी चाहे तो भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, चाहे तो देखिए काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए निकल जाएगा इसका मूविंग जो चार्ज है उसका वैल्यू। देखिए आप चाहे तो आर निकालिए, रेडियस कितना पाथ को ये डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वी वी कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा एम वी बाई क्यू बी हो गया। देखिए ये पाथ एक राउंड लेने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं ना। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2 पाई आर बाय टोटल टाइम t। देखिए t को यहां ले आएंगे क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाय v।
देखिए आर का वैल्यू यहां से हम लोग यहां पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई वी, और आर का वैल्यू यहां पर क्या है हम लोग देखिए एम वी बाई क्यू बी, देखिए वी वी कैंसिल, यहां पर आ गया टी इक्वल टू 2 पाई एम क्यू बी, देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किसको लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी 1/t रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो हमारे ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इसका ऑसिलेशन QB बाई जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 पाई m, ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया, ये हमारा टाइम पीरियड निकल गया, ये हमारा रेडियस निकल गया, हमने सारी चीजों को यहाँ निकल, चाहे तो इसका मोमेंटम भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए mv बराबर क्या होता है, मोमेंटम होता है यहाँ पर, अब चाहे तो यहाँ m और v के जगह में हम लोग मोमेंटम पुट कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा ये टॉपिक यहाँ पर आता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लेक्चर 2 होगा, वो प्योरली लॉरेंज फोर्स पर होगा। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। याद रहे ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है या लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो मेरा लॉरेंज फोर्स पर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।